सरकार गौपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हाईटेक गौशालाएं बना रही है, जिससे दूध उत्पादन में इजाफा होगा। तो आइए जानते हैं जनता इस बदलाव को कैसे देखती है और उनकी राय। हमारे मुख्यमंत्री जी जो जनता के लिए तो कार्य कर रहे हैं, साथ में पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी कार्य कर रहे हैं। नए नए वन विहार और सफारी पार्क और जैसे राता पानी सेंचुरी पार्क और जो चीता लेके उसको प्रजनन कराकर और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो इनके संरक्षण के लिए जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं, वनों का दायरा और बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं सिर्फ किताबों में सिमट के रह जाएगी, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए हमें लग रहा है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उन जंगलों में उन विलुप्त होते हुए जानवर जिनकी संख्या लगातार कम हो रही थी, उनकी भी बसाहट बहुत अत्यधिक देखने को मिलेगी। तो हम धन्यवाद कहना चाहेंगे ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, आपने सुना होगा, कि पशुपालन विभाग को गौपालन विभाग कहा जाएगा। इस फैसले का स्वागत पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हुआ। गौपालकों ने, किसानों ने, अन्नदाताओं ने, सभी ने इस बात की प्रशंसा की, क्योंकि ये भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये अखंड भारत है, हमारी भारत माता है। और गौ माता जिसके दर्शन लाभ से ही मोक्ष मिलता हो, ऐसी गौ माता की सेवा का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और गौपालकों के लिए जगह जगह गौशालाओं में बोनस भी मिल रहा है, दुग्ध उत्पादन के लिए भी योजनाएं आ रही हैं, सरकार भी दूध खरीदी गई, और भी कई प्लांट जो हैं, सांची और अन्य जो दूध से बनने वाले उत्पाद हैं, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसको प्रोफेशनल लुक भी दिया जा रहा है, ताकि इसको नई पीढ़ी भी स्वीकार करे। और गौपालकों के साथ अन्नदाताओं के लिए भी, जैसे मूंग खरीदी की अभी जो निर्णय सरकार ने की, इस प्रकार कृषि को भी लाभ का धंधा जो बनाया जा रहा है, उसमें कृषि उपकरणों में बढ़ोतरी हो रही है, सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वो भी किसानी कर सकता है। ये एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी मोहन सरकार और मोदी जी की केंद्र की सरकार डबल इंजन की सरकार है। हर प्रकार की सब्सिडियां हमको मिल रही हैं। खासकर गौपालन क्षेत्र में गौ माता को पहले सड़क पे छोड़ दिया जाता था, अब गौशालाओं में साथ सम्मान उनको शेड लगा करके, पक्की बाउंड्री वाल बना करके उनके भूसे चारे की व्यवस्था की जा रही है। और गौ माता पे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं उस समाज से भी आते हैं, यदुवंशी। कृष्ण भगवान ने गोपी चराई थी, गाय चराई थी, और गोपियों के साथ उन्होंने बांसुरी बजाकर गौ माता का मनोरंजन किया था, ऐसा शास्त्रों में आता है। तो कृष्ण भगवान के मार्ग पर चलने वाले ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी यह भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार दिनों दिन रात चौगुनी मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है। और हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों को जो समाधान है, जो विकास का रास्ता है, मिल रहा है। इसलिए कहा गया है सबका साथ सबका विकास। मैं तो एक आम नागरिक की तरह बात करूंगा कि ऐसी सरकार ना हमने कभी देखी, ना सुनी, ना इस प्रकार से हमने लाभ कभी देखा। कि जो कांग्रेस की भी सरकारें हमने देखी, कमलनाथ तो हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री थे छिंदवाड़ा से, पर छिंदवाड़ा को जो भी उन्होंने दिया, एहसान बता के दिया, और आज वो कहाँ है? आज एक छोटा सा कार्यकर्ता बंटी साहू ने उनको हरा दिया। ये क्या है? ये जन सैलाब उमड़ रहा है युवाओं का। युवा पीढ़ी जब वोट करती है तो यही देखती है कि 5 साल में आपने क्या किया। तो मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए, गौ माता के लिए, किसानों के लिए यदि ये सरकार काम करेगी तो कभी हटेगी नहीं, पता नहीं 100 साल तक रहे। और केंद्र की सरकार भी जो अभी सिंदूर स्ट्राइक कराई है, सिंदूर ऑपरेशन, ये लोगों के जहन में, दिलों में आप सम्मान मिला है। क्योंकि हमारे सैनिकों को जो सम्मान मिलता है तो हमें लगता है हमें सब कुछ मिल गया। इसलिए गौपालन, गौ माता सबके लिए पूजनीय है। और भी अच्छा जो हो सकता है वो हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारे खेतों में, हमारे गांव में एक गौशाला हो, ऐसा हम लोग भी प्रयास करेंगे। सरकार की गौपालन नीति से जनता बेहद खुश है और मोहन यादव जी का धन्यवाद कर रही है। कैमरामैन अफजल के साथ अनुराग शर्मा, दखल न्यूज।